होता चला जाता है, ठीक है कि नहीं। सो और परंपरा पर हम गर्व कर सकते हैं हमेशा। सो इफ समबडी इज नॉट रिलीजियस देन आल्सो दैट पर्सन कैन बी कल्चरल। जो एस्थेटिक है, जो नास्तिक है, वो भी सांस्कृतिक हो सकता है। बोलो बात समझ में आ गई। अब हमारी बात आती है कि डेमोक्रेसी में जो चीज़ें हैं वो सब्सिडाइज हो जाती हैं, क्योंकि 4 लोग मिल बैठ कर काम करते हैं, सहमति से होता है। तो यहाँ पर कोई ऐसे रैली की या प्रोसेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ संविधान है, यहाँ जुडिशरी है, तो सब कुछ देखने वाला है। सो इसलिए आप वहाँ जा सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है? डेमोक्रेसी improves provides a method to deal with differences and conflicts। मान लो एक गेट भी गिरा दिया किसी का, तो 4 आदमी आ जाएंगे, अरे उसका जुबैर का गेट गिरा दिया, अरे उसका तो घर ही तोड़ दिया। तो लोग कहेंगे हाँ, मतलब अब अगर कोई ना बोले तो फिर लोग उठाएं, 4 लोग पहले से ही बोलने लगते हैं। यानी छोटी सी चीज़ हो, तो जब आपके बिहाफ में कोई रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है, बड़े से बड़ा आदमी, तो आपके बोलने की जरूरत है? आपको कह रहे वो तो टीवी हमारे लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पे 4 लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? उधर से भी बोलेंगे, उधर से भी, आप ध्यान से बस सुनोगे, होगा कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि किसी के सबके लिए बोलने वाले मौजूद हैं। सो प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट क्या है कि डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। अगर इंडियन सिटीजन है तो मान लो जैसे कि एक हमारे यहाँ की अवनी शर्मा थी, वो डिप्लोमेट थी यूएसए में, तो उसने वहाँ पर क्या किया कि नैनी रखी अपनी बच्ची को कि देखभाल करो, छोटी बच्ची थी, कहती हम तो डिप्लोमेट, हमें जाना पड़ता है। तो उसको वो जितने डॉलर मिलते थे उसको वहाँ पर 60,000 करीब, कुछ 60,000 या 16,000 मिलता होगा डॉलर, जो भी हो। तो उसमें से वो $4,000 नैनी को दे देती थी। 4,000 मतलब जितना मिलता था 1/4 उसको कि हमारे बच्चे को देखो। फिर उस नैनी ने वहाँ फाइल कर दिया कि मेरे पर घंटे का $800 पर घंटे का, और ये मुझे कम पेमेंट कर रही हैं। तो बोला अमेरिका यस, तो बहुत कम पेमेंट कर रही है, और सब कुछ उसकी बतानी हुई, उसको बार बार बुलाया गया और जुडिशरी में सामने पेश कराया गया। और फिर इंडिया से भी बोला कि तुम जवाब दो, ऐसे डिफाल्टर को क्यों रखा है। तो इंडिया ने कहा, और फिर ऐसे कर दिया उन्होंने, उसके साथ बहुत कुछ किया। इन्होंने कहा कि जो अमेरिकन डिप्लोमेसी है ना दिल्ली में, हटाओ सिक्योरिटी सर्विस के सामने से, और बता दिए, सबको बता भी दिया न्यूज़ में, हमने अमेरिकन डिप्लोमेसी के सामने से सिक्योरिटी हटा लिया। अब यहाँ हालत खराब अमेरिकन डिप्लोमेट की, पता नहीं कौन आके उनको मार जाए, सिर्फ सिक्योरिटी हटाई थी, और वो भी 15 मिनट के लिए। उन्होंने वहाँ पर सारे केस वापस ले लिए, बोले कोई इनके खिलाफ केस नहीं, बरी है, और पूरी इज्जत के साथ उन्हें वापस उनके घर पहुँचा, सुरक्षा भी दी। तो आप समझ जाओ इंडियन सिटीजन की कितनी वैल्यू है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये हालत होती है, एक एक सिटीजन के लिए इंडिया लड़ता है। दूसरे देश में कुछ भी होता है, चाहे आप कुलभूषण यादव हो जिसके खिलाफ केस चला था इंटरनेशनल कोर्ट जस्ट में, उसको उन्होंने बोल दिया था कि ये आतंकवादी है और यहाँ की खुफिया जानकारी इकट्ठी करता है और हम इसे मृत्युदंड देंगे, पाकिस्तान ने बोल दिया था। जबकि वो हमारे यहाँ का एक नेवी का पर्सन था, तो बस उसके लिए वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, ICJ में, उन्होंने बोला नहीं इसे कुछ नहीं देना, उसे कुछ नहीं दिया, अभी बंद है वहीं पर, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। समझ में आई बात की नहीं? सो इफ वी आर आउट, आपने देखा होगा यूक्रेन में से सबको ये वापस ले आए। तो कैसे ले आए? और सब देशों ने मदद की, जो ऐसा कोई देश नहीं था, सब मित्र देश हैं। भारत किसी के साथ ही नहीं है। भारत की डिप्लोमेसी कैसी है? हम किसी के साथ नहीं, हम रशिया के साथ भी नहीं, हम जहाँ हमारा फायदा है। समझ में आया? तो हर जगह से निकाल के ले, रशिया से भी निकाल के ले, जबकि रशिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा। तो और यूक्रेन की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि यूक्रेन ने एक बार कह दिया था कि भारत को जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। अब मोदी भूलते नहीं, अगर कोई उल्टा पुल्टा बोल दे तो उन्होंने नहीं, यूक्रेन को नहीं तो बचा ले जाते, तो उन्होंने बचाया। अब डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ डिसीजन।
सारे तरीके के व्यापार हम लोगों ने बंद कर दिए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के पास डॉलर की कमी हो गई, पाकिस्तान ने कहा हमारे यहाँ खूब खजूर हुआ है, तुम खजूर खरीद लो। उसने कहा खजूर के बिना मर नहीं जाएंगे, तुम अपना खजूर रखो। और मतलब उसका खजूर भी हमने नहीं लिया। वो इस समय इतने 100 ट्रक खड़े पड़े हैं, आने ही नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं हम चीनी वाली मिठाई खा लेंगे, हमें खजूर की मिठाई खानी है, रखो खजूर। तो इस तरीके से हम किस तरीके के हैं? वी आर हैविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा सतत पोषणीय विकास है। गांधी जी ने क्या कहा था? ऐसा विकसित करो खुद को कि तुम्हें बाहर के किसी देश की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारे यहाँ तो एक तरफ हिमालय है, पहाड़ खुद आके पानी दे, ये बादल खुद आके पानी दे जा रहे हैं तुमको, और तुम्हारे यहाँ नदियों का जाल बिछा रखा है। तुम्हारे यहाँ तो सुरक्षा कवच है हिमालय का, तुमसे कौन लड़ेगा, तुमसे कौन जीतेगा? तो इसलिए तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। ऑल रिसोर्सेज आर बेस्टोड टू यू, तुम्हें ईश्वर के द्वारा वरदानित है। इफ सच इज इन इंडिया और इट्स इंडियन कल्चर, आप देख लो मोहनजोदड़ो हो या जो भी हो, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन इंडिया में है कि नहीं? और तो इस तरीके से सो वी वर रिचेस्ट एट द टाइम। बट फिर क्या हुआ? दूसरे आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने यहाँ बहुत कुछ किया। देन ऑल्सो इफ प्रॉपर प्लानिंग इज टेकन, वी आर अगेन द बेस्ट। ये बात आप समझ में आ रही? डील कर रहे हैं किस तरीके से? तो पूरे वैश्विक पटल पर भारत एक इट इज पिवोटल। सारे नेता इर्द गिर्द घूमते हैं और मोदी का नंबर 1 है। जितने भी लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स, चाहे जो भी मैगजीन हो उनमें रैंकिंग इनकी नंबर 1 आती। वाई? बिकॉज 130 आर सपोर्ट गिविंग वोट। अगर 130 करोड़ लोग किसी को वोट दे रहे हैं, उस नेता की पॉपुलैरिटी देखो, और एक बार नहीं 2-2 बार, तो वो उस नेता की पॉपुलैरिटी नहीं हो जाएगी कि कितना पॉपुलर नेता है। और यही नहीं, बाहर भी जाने पर जय जयकार होती है। वहाँ पर वो एक अपना जो डायस्पोरा बना लेते हैं, इंडियन डायस्पोरा इकट्ठा हो जाता है। जो लोग जानते हैं भाई इनको अगर खुश कर देंगे मोदी को, तो इतने सारे लोग हमें ही वोट देंगे। तो वो डायस्पोरा इकट्ठा कर लेते हैं, किसी के आप एड्रेस करो, इनसे बोलो जरा हमको वोट दें। तो अमेरिका में जाकर उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है अब की बार बाइडेन सरकार, बोला था कि नहीं? तो इस तरीके से डेमोक्रेसी इनहैंसेस क्या बढ़ाती है? द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। नेक्स्ट इज democracy is better than any other form of government because it allows us to correct its own mistakes. Democracy is better क्योंकि कोई राजा अपनी कही हुई वो वापस नहीं लेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है? बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट के किसी डिसीजंस के बैड रिपरकशंस हुए, तो गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगेंगे, आक्षेप लगेंगे, और गवर्नमेंट को वो निर्णय वापस लेने होंगे। सुप्रीम कोर्ट उनको बोलेगा क्यों ऐसा हो रहा है, तुम्हारी अपोजिट पार्टी है, वो रिट लगा देगी कि भाई आपने ये क्या किया है। सो क्यों ऐसा है? बिकॉज इट अलाउज अस to correct its own mistake. ठीक है, एक बार पहले ये दिखाएंगे और इसके दिखाना है डीमेरिट्स, फिर अगली तरफ वो दिखाएंगे। एक एक करके ध्यान रखना। सर ये 5 पॉइंट लिखना है? ये 5 पॉइंट लिखने हैं एक पेज पे पहले, फिर उसके बैक साइड में आपको लिखने हैं डीमेरिट्स। इसमें है ना पहले, अच्छा पहले डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। कुछ कमियां भी हैं क्या इसकी? अगर मान लो हर 5 साल में सरकार बदल गई, तो जो नई सरकार गई आएगी, क्या उसको कुछ पता भी होगा? नहीं। जो उस जगह के नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेट्स, उन्हें सब मालूम। आईएएस अफसर को सब पता है, आईएएस अफसर को सब पता है। ममता बनर्जी की सरकार चली जाए और वहाँ पर मान लो बीजेपी की आ जाए, ठीक है, तो शुभेंदु अधिकारी की, तो वो आईएएस अफसर उन्हीं का भी तो बनेगा सेक्रेटरी। बोलेगा ममता बनर्जी ने ये उसको करिए, वो हमें भी डांटा कर सारा बता देगा, और अगले दिन ममता बनर्जी के खिलाफ चलो और ईडी के सामने पेश हो, इनके सामने प्रवर्तन निदेशक। तो उसे मालूम है, समझ में आ गई? कौन? जो आईएएस अफसर है, जो उनका सलाहकार है, सेक्रेटरी, उसके वो ना वो कहेंगे ममता बनर्जी नष्ट कर दो, तो उसकी एक जीराक्स रख लेगा अपने घर में,
नष्ट कर दिया सब, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी ताकत, हर चीज उसे मालूम है, वही तो सलाह दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि अरे ये तो 5 साल में बदल जाएंगे बाइडेन या कहीं पर भी, इनको क्या मालूम, वैसे बस हाथ मिला लो और बस फॉर्मेलिटी अदा करो, जाने दो। लेकिन जो पुतिन है उन्होंने बोल दिया जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक वहाँ रहेंगे। इसी तरीके से शी जिनपिंग ने क्या लिखवा दिया कि अगले 20 सालों तक हम ही रहेंगे। उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफॉर्म कर दिया, यानी भले ही डेमोक्रेसी रही हो, अब वहाँ पर पार्शियल डेमोक्रेसी बनी रहेगी, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कानून पास करा लें कि 20 साल तक अब चुनाव ही नहीं है। रशिया ने तो करा ही दिया है, और रशिया ने तो अपने अपोनेंट लीडर को भी मरवा दिया है जहर देकर, आर्सेनिक देकर, संखिया देकर। तो ऐसी हालत है, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाती, ठीक है कि नहीं। और डेमोक्रेसी सस्टेन कैसे होती है, हमने लड़ के हासिल की है। हम ये डेमोक्रेसी हमारी कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई तुमको डेमोक्रेसी दे जाए, जैसे इराक में अमेरिकन ने कहा लो ये डेमोक्रेसी है, ले लो अब तुम्हारे हाथ, उनके लोगों में लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। उन्होंने कभी डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई की? क्या गोली खाई है कभी? हम लोगों ने गोली खाई है, हमारे पूर्वजों ने गोली खाई है, तो हमें हिम्मत है कि हम बाहर निकल जाते हैं। तो डेमोक्रेसी हमारी कोई छीन नहीं सकता है। अगर कोई हमारा लीडर या मोदी जिस दिन डिक्टेटर बनना चाहेगा, हम मोदी को भी उखाड़ फेंकेंगे। किस बात के डिक्टेटरशिप है? संविधान से चलो, उखाड़ेंगे कि नहीं? क्यों? बिकॉज वी हैव सैक्रिफाइस्ड आवरसेल्व्स। तो इसलिए हम उसे बचाएंगे हर कीमत पर। हम पूरे नेशन को कौन एकजुट रख रहा है? What is the thing, which is the ethic, which binds us, that we have fought against Britishers? This is only the common thing among us, जो हमें नेशन बनाती है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए डेमोक्रेसी हासिल की जा सकती है, दी नहीं जा सकती। अगर किम जोंग उन को हटा के कोई वहां एक लीडर रख दिया जाए, बोला जाए कि तुम लोग चुनाव करो और चुनो, तो भी अगले दिन वहां सेना हथियार लेगी और चुपचाप लोग देखते रहेंगे, क्योंकि उनकी गुलाम बने रहने की आदत है। तो डेमोक्रेसी दी नहीं जा सकती है। जिन देशों ने हासिल की है वो जन आंदोलन से, इट इज बाई रिवोल्ट और बाई रिवोल्यूशन दे हैव अटेन्ड, ग्रैब्ड देयर। फ्रांस में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, फिर जर्मन रिवोल्यूशन हुआ। अब जैसे ही 10th में जाओगे एक एक रिवोल्यूशन पढ़ाया जाए, कैसे कैसे डेमोक्रेसी है। इंडियन रिवोल्यूशन भी पढ़ाया जाए कि डेमोक्रेसी आई कैसे। तो वो सब चीज़ हमें हम लोगों को पता चलेगी कि कितनी कीमती है। कीमती क्या है? आज़ादी पाना, जो हमारे हाथ में कि हम सरकार बदल देंगे, ठीक नहीं करेंगे, ये बड़ी बात नहीं है क्या? वी आर नॉट बाउंडेड टू ओबे रूल्स ऑफ एनी डिक्टेटर। सीधी सी बात है बात कि नहीं? हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो कहेगा उसकी बात माने। तो इसमें क्या होता है बताओ? डिमेरिट्स, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। सबसे पहली डिमेरिट क्या है बताओ? कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। लीडर बदलते रहते हैं। ठंडी लगे तो बता देना आप लोग। लग रही? तो उसको कम कर लग रही है। याद दिया करो। हमें लग रही है। तो ये वाला फैन भी बंद करना क्या? देखो अब ठीक है, बंद कर दो। बंद करना इसकी वो पावरफुल नहीं है। ठीक है, चलो। तो पहली चीज है लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। तो फिर उनको पता नहीं चल पाता है कि क्या यहाँ का सिस्टम है, कैसे रन कर रहा है। वो बस अपने फायदे के चक्कर में रहते हैं कि बस हमें पेंशन मिल जाएगी, घर मिल जाएगा रहने के लिए, यही सब सोचा करते हैं। दूसरा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। क्या इसमें शक्ति प्रदर्शन होता है? यस सर। पावर प्ले और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी होती है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एंड सम पार्टीज यूज फाउल मीन्स टू विन इलेक्शन और गिव ब्राइब
रिश्वत देती हैं, पैसा खर्च करती हैं। फिर सर बियर की बोतल ये सब देते हैं, कंबल देते हैं, बियर की बोतल सब, और नहीं तो कुछ ना हो तो कहेंगे कि जीतने के बाद लैपटॉप देंगे। यस सर, ये भी तो हो जाता है। सो सम पार्टीज, अखिलेश यादव ने सबको लैपटॉप बांटा, और जब भी वो लैपटॉप खोलो तो अखिलेश यादव का नाम आता था, समाजवादी पार्टी की जय हो। बस और फिर सब नहीं, और भी चीजें काम आती नहीं करता था वो लैपटॉप। करता तो था ही, लेकिन वो प्रचार पहले आता था, वो प्रचार हटाया नहीं जा सकता था, वो आता ही था। किसको बांटा था लैपटॉप? जितने स्टूडेंट्स थे 12th के ऊपर, हाँ हाँ, तो उसकी वजह से वो आ नहीं सकता। सही है भाई। So some parties क्या करते हैं, यहाँ पर कल्याण सिंह ने जीता, सबको स्कूटी बांटी, सब लड़के। सही में किसे? अभी ये कल्याण सिंह ने गहलोत सरकार ने सर फोन भी बांटे थे अभी। फोन में स्कूटी बांटेगी, यस सर, स्कूटी बांटी सबको बांटा। देश का पैसा इसमें सब पॉलिटिकल पार्टी देश के पैसे से निकल रहा है। फाउल मीन्स, ठीक है, फिर बाद में उस वो टैक्स बढ़ाए जाते हैं हम लोगों को, नहीं, और फाउल मीन्स टू विन इलेक्शन, और तीसरी चीज बात नहीं करो बेटा। सो नाउ डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। यदि तुमको इलेक्शन में खूब पैसा खर्च करना है, बैनर बंटवाने, लोगों को बंटवाना है, तो क्या तुम जोड़ जोड़ के नहीं रखोगे पैसा? करप्शन कि इस बार आए पार्टी में, तो अब वो उन्होंने बोला जाके, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे थे, तो उनके गृह मंत्री अनिल देशमुख थे, उन्होंने कहा जितने बार डांसर हैं और इनकी पार्टियां, सबसे 100 करोड़ रुपए भाई तुम लोग डेली देना है घूस। तो अनिल देशमुख अभी जेल में है, 100 करोड़ रुपए डेली लेते थे सिर्फ मुंबई की बार डांसर्स। मतलब कि नहीं तो हम अलाउ नहीं करेंगे, सब बंद करा देंगे। तो मतलब जो है 100 करोड़ रुपए तुम्हें देना। अनिल देशमुख का बंदा जाता था, उन्हें देते थे, तो घूस हुई कि नहीं? ऐसे वो उगाही करते थे। हफ्ता वसूली नहीं होता जैसे बॉम्बे में, तो सरकार करती थी हफ्ता वसूली। सर पहले गैंगस्टर करते थे, अब सरकार करती थी, तो क्या होता है, व्हाई दे आर डूइंग सो दैट दैट मनी कैन बी यूटिलाइज्ड टू विन नेक्स्ट इलेक्शन। समझ आई बात की नहीं? अगर पैसा होगा तो फिर से इलेक्शन जीतेंगे। और ये तो सारी सरकार को छोड़ो, जो बड़ी बड़ी पहले कोयला घोटाला, 2G स्कैम, 3G स्कैम है ना, उसमें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ तक हुए हैं घोटाले, कई कई कमरे भर के पैसे, इतने लाख करोड़ है कि पूरा देश को ही तुम मैनिपुलेट कर लो। अब उनको 100-200 करोड़ 4000 में वो हंसते हैं, कहते हैं कि 4000 का घोटाला भी कोई घोटाला है राहुल गांधी को। उनके लिए, अब उनके लिए 4000 करोड़ का घोटाला ही नहीं। So democracy leads to corruption. Leads to corruption. ठीक है, for it is based as leads to corruption. अगली चीज देखो, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। तो इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो अबाउट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। देखो, मान लो जैसे केजरीवाल है, आपको मालूम है, तो केजरीवाल मुस्लिम्स का ज्यादा साथ देते हैं। यस सर, मस्जिदें बना रहा है, ठीक है। और जैसे अब एक नुपुर शर्मा का केस हुआ था 21 तारीख को, 21 जून को, अभी कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। आज जाके वो आया है, तो उद्धव सरकार ने दबाए रखा, बोला नहीं मैं मामले को दबाया। 10 दिन हो गए। उदयपुर का केस आपको मालूम है ना? उदयपुर वो तुरंत आ गया, लेकिन वहाँ का नहीं है। तो सरकार क्या करती है, वो पकड़े गए। तो देखो, इलेक्टेड लीडर्स जानते ही नहीं है कि लोगों को किसमें इंटरेस्ट है। इलेक्टेड लीडर जानते हैं, वो बस अपने अपने ग्रुप को बस देखते रहते हैं, लेकिन वो किसके लीडर हैं? क्या पूरे पूरे उस स्टेट के हैं? तो क्या उन्हें सबके लिए सोचना चाहिए? बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट एवरीबडी, दे आर थिंकिंग अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन पीपल, या जिन्होंने उनको वोट दिया। सो ये अच्छी बात नहीं। अगर तुम लीडर बने तो सबके बारे में सोचो। Do not know about the best interest of people.
तो ये है, तो ये चीजें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन डेमोक्रेसी इज डिलेड, क्योंकि ये इतना जल्दी नहीं है। अगर कोई जो डेमोक्रेटिक है, जो ऑटोक्रेटिक है, डिक्टेटर है, वो तुरंत कहना आक्रमण करो, लेकिन डेमोक्रेसी में इतना आसान नहीं है। सो डिसीजन मेकिंग वहां से पास कराओ बिल, तो यहाँ से पास कराओ, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर किसी ने डिनाई कर दिया तो फिर से वापस आएगा। तो जब ये अटैक होता है, वो भी अटैक होता है तो वो तो खैर तुरंत होता है, सब कुछ ठीक है, वो राष्ट्रपति के डिस्क्रिप्शन पर। इट इज अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आवर प्रेसिडेंट that it can take decision for this। आपातकाल की घोषणा कर देगा, कहेगा कि अगर this parliament is adjourned, it is suspended, it is dissolved until this war is on। समझा? कई बार वो उसका क्या करता है, स्थगित कर देती है। तो जो स्ट्राइक्स होती है इंडिया में करता है, उसमें मतलब स्ट्राइक्स जो होती है वो इंडियन स्ट्रेटेजी है, ठीक है, वो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में कर लेते हैं, वो सब चीजें बताई नहीं जाती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि उन्होंने, अमरिंदर सिंह ने कहा हेलो, वो प्रियंका जी ये प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इस पुल से गुजरेंगे। अच्छा, इस पुल से गुजरेंगे, रुको, हाँ उस पुल से गुजरेंगे और तुम लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करना। अच्छा, डीजी से बोल दो कि वहां उनका काफिला रोक दे। तो आपको मालूम है प्रधानमंत्री को ओवर ब्रिज से गुजर रहे थे पंजाब में, तो ये भी हो जाता है। अगर आपने विरोधी पार्टी को बता दिया ना, तो जान से भी मरवा दे प्रधानमंत्री को। उन्होंने प्रियंका गांधी को बता दिया, जबकि वो कोई पोर्टफोलियो होल्डर नहीं थी, कोई डेजिग्नेशन जो भी हो, लेकिन कितने लोग खड़े हो गए आपको मालूम है। ओवर ब्रिज को उड़ाने में कितनी देर लगती है? नहीं लगती। आप एक ग्रेनेड फेंको, ओवर ब्रिज तो ऐसे ही उड़ जाए, एसपीजी खड़े रह जाएंगे। ये बहुत क्रूशियल और वाइटल पॉइंट होता है ओवर ब्रिज और अंडरपास। अंडरपास में फंसे तो ऊपर से गिरा दो, और ओवर ब्रिज में है तो ओवर ब्रिज उड़ा दो, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता। तो ये चीज समझ में आ गई बात। तो ऐसे भी चीजें हुई हैं, इसलिए चीजें गुप्त रखी जाती है, हर चीज नहीं बताई जाती विपक्षियों को। और अपोजिशन पार्टी को बताओगी तो गलत फायदा, तो वो तो मारने के ही चक्कर में लगी रहेगी। वही तो इस तरीके से क्या होता है, इन डेमोक्रेसी डिसीजंस आर डिलेड। क्या हो जाते हैं? डेमोक्रेसी डिसीजन और डिले, है ना? कई बार तो ये जो होते हैं ना सत्ता पक्ष, ये हाथ जोड़ने लगते हैं, कम से कम संसद तो चलने दो। वहां पर वो चिल्लाने लगते हैं, कागज फेंकने लगते हैं, चलने ही नहीं देते, डिस्कशन ही नहीं होने देते। कहेंगे अभी डिस्कशन होगा तो ये पास हो जाएगा, ये भी होगा, वॉकआउट करेंगे, ये करेंगे, कुर्सी फेंकेंगे, ठीक है। सो पहले एक बार वो देख, Palanpur is a hypothetical village, highlights different types of production activities such as farming, small scale manufacturing, dairy, transport. Farming is the main activity, okay? यह एक काल्पनिक, जितनी चीज बोली 3 लाइन बोलो, देखें कितना मेमोरी है। So village Palanpur is a imaginary village. और क्या बोला? फिर उनसे बात करो जिससे कि तुम बोल सको। So it is a hypothetical village, ठीक है? Here many activities are going on, like farming, dairy products, transports. However, farming is the main practice. समझ में आई बात? तो ये काल्पनिक विलेज है, ऐसा नहीं कि ये है, बट ऐसा रखा गया है। पालमपुर is hypothetical village. तो hypothetical का मतलब? काल्पनिक विलेज। सर तो वो डेमोक्रेसी का चैप्टर खत्म हो गया। उसकी धीरे धीरे क्या है कि एक बार फिर हम थोड़े क्वेश्चंस और लिखा देंगे अगली बार थोड़ी दिन में, तो उससे क्या धीरे धीरे क्वेश्चंस आपके बढ़ते जाएंगे। तो पहले सब हाँ, तो इससे आप ही घर पे पढ़ते रहोगे। नाउ देयर आर मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज, देयर आर मैनी प्रोडक्शन activities
taking place in Palampur. Taking place या going on in Palampur. Like farming, अगर कोई फार्मिंग करेगा तो फार्मिंग के लिए क्या उसको कैटल्स रखने पड़ेंगे, मवेशी, Yes, sir. तो उससे उसकी डेयरी प्रोडक्ट भी होगी, डेयरी प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट, उसके पास ट्रैक्टर भी होंगे, ये सारी बातें होंगी। However, farming is the main activity in Palampur. Farming is the main activity in Palampur. Now next is it is well connected with neighboring villages and towns. तो क्या कोई मुझे बता सकता है इसके बगल में कौन सा नेबरिंग कस्बा है? रायगंज। रायगंज देखा बुक में क्या? Yes, sir, रायगंज। हाँ, सो पालमपुर is well connected with neighboring और villages भी होंगे with neighboring villages. सर एक स्मॉलेस्ट टाउन भी शाहपुर। एंड टाउन, वन टाउन कौन है? और भी टाउन है क्या? ये रायगंज ही है। सर टाउन है स्मॉलेस्ट टाउन। रायगंज ना? नहीं सर शाहपुर And sir, town शाहपुर एक टाउन ये विलेज है। और रायगंज विलेज है। टाउन सर शाहपुर। रायगंज एंड अ टाउन, सर बिग विलेज लिख रहा है। बिग विलेज है। Yes. उसमें ठीक है, बिग विलेज होगा, नेबरिंग विलेज रायगंज एंड अ टाउन शाहपुर ना? यस सर। शाहपुर को क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट इज, तो इसके जितने भी आइटम्स हैं वो प्रोडक्ट वहां चले जाते हैं एंड ये वेल कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? विद रोड्स, विद डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स। सारी तरीके की रोड्स हैं, उसमें पेट्रोल पंप है, सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, सब कुछ है, स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, ये चीज है। बस ये लाइन हटा दो, बस इसके आगे लिखो पालमपुर। पालमपुर में खुद क्या है? पालमपुर हैज डेवलप्ड रोड्स, डेवलप्ड रोड्स हैं, और क्या क्या है बताइए? क्या इलेक्ट्रिसिटी है? यस सर। इलेक्ट्रिसिटी और प्राइमरी स्कूल भी है। 2 primary school and 1 high school. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और स्कूल्स, 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। यस सर, 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल एंड हेल्थ सेंटर्स। एक government, सर हॉस्पिटल private और एक private. हेल्थ सेंटर या फिर हॉस्पिटल भी होगा। चलिए, ये सारी चीजें पालमपुर में हैं, अपने अगल बगल से कनेक्टेड है और उसमें ये सारी चीजें हैं। नाउ देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4, 4 क्या चीजें चाहिए? सर लैंड, लेबर, कैपिटल ऑफ फॉर प्रोडक्शन। अगर आप कोई चीज भी करना चाहते हो तो सबसे पहले लैंड चाहिए, और अगर मान लो हमें यहीं पे इंस्टीट्यूट चलाना है तो लेबर चाहिए। तो खैर सेल्फ सस्टेनेबल बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी टीचर्स तो रखने पड़ेंगे ना। अगर कोचिंग सेंटर तो वो लेबर हो गया, या कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हो तो लेबर चाहिए। तो इस तरीके से क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं अगर आप कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हो? प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप गुड्स का प्रोडक्शन, सर्विसेज का भी लोग प्रोडक्शन करते हैं क्या? कि भाई हमारे यहाँ से ई मित्र है, लोग अपना बिल भरवा लो, लोग ये सर्विसेज हैं। और कुछ और भी सर्विसेज होती है, जगह जगह आप जाते हो
कि हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा रिपेयर होता है, ये ले जाओ हमारा मैकेनिक, ऐसे होते हैं नहीं इलेक्ट्रिशियंस की दुकानें। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी होते हैं और कुछ लोग सर्विसेज ऑफर करते हैं। एंड सर्विसेज, जैसे बैंक्स क्या करती है, सर्विसेज ऑफर करती है कि नहीं? तो क्या उनके पास उनके कुछ लोग होंगे कि नहीं? तो क्या क्या 4 चीजें चाहिए बताओ? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए, वर्किंग तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर 2 तरीके के हो सकते हैं, स्किल्ड भी हो सकता है एंड अनस्किल्ड। कुछ कभी कभी हायर लेबर भी चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ इंजीनियर भी घर बनाने के लिए ऐसे बाहर से लिया है मजदूर, लेकिन जो आपके यहाँ घर की डिजाइनिंग कर रहा है और इसकी इंजीनियरिंग मैपिंग कर रहा है वो तो स्किल्ड है। यस सर, वो स्किल्ड होना। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों की जरूरत पड़ती है। सर सामान उठाने के लिए अनस्किल्ड। अनस्किल्ड हो जाएगा। और तीसरी चीज क्या चाहिए? कैपिटल भी चाहिए क्या? यस। ओके, सो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है जैसे तुम्हारे पास पैसा है कुछ, तो तुम टूल्स खरीदोगे, इक्विपमेंट्स खरीदोगे, ट्रैक्टर खरीदोगे। फिजिकल कैपिटल में जमीन होने से क्या खेती कर लोगे? तुमको बीज चाहिए, सीड्स चाहिए, तो क्या उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी? और ह्यूमन कैपिटल यानी तुम्हारे खुद घर के लोग हों जो उसे चलाएं, तो उसे ह्यूमन कितने हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उसे कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। ओके, तो फिजिकल कैपिटल में क्या होगा बताओ? मनी चाहिए, मनी से बहुत कुछ आ जाएगा। मनी फॉर बाइंग, किस चीज के लिए बताओ? रॉ मटेरियल्स। अगर आप बिस्किट की कंपनी बनाना चाहते हो तो क्या आपको आटा चाहिए, फ्लेवर चाहिए, शुगर चाहिए क्या? और बेबी का तो रॉ मटेरियल्स। और क्या चाहिए? और कोई चाहिए, मशीन्स चाहिए क्या? टूल्स चाहिए, तो ये सारी चीजें। मनी तो इसके लिए चाहिए, हाँ, पावर रिसोर्सेज के लिए भी चाहिए, आप इलेक्ट्रिसिटी लगवाओगे सब कुछ के लिए। और इसके लिए ह्यूमन कैपिटल। सर ये फिक्स्ड भी है। हाँ, अब जरा देखो कि विच इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जरा देखें कि ओके, 4 रिक्वायरमेंट्स, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या क्या चीज आती है? टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स। इसमें क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स टूल, मशीन्स और बिल्डिंग्स। ये लिख लो, ये फिजिकल कैपिटल में आती हैं। और ह्यूमन कैपिटल में क्या आती हैं? ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल एंड रॉ मटेरियल इज वर्किंग कैपिटल। अब इसमें भी 2 चीजें हैं। देखो कौन सी चीजें फिजिकल कैपिटल 2 तरीके से है। फिजिकल कैपिटल में सब चीजें हैं, कुछ फिक्स्ड कैपिटल है, कुछ वर्किंग कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल जैसे तुम्हारा घर की बिल्डिंग, क्या वो खर्च होता रहेगा क्या? नहीं ना। लेकिन जो सीड्स हैं क्या वो तुम्हें बार बार खरीदने पड़ेंगे? तुम्हें जैसे मशीन्स वो फिक्स्ड कैपिटल हो गए, हाँ। और रॉ मटेरियल पेट्रोल सही। तो अब हम लिखें जो फिजिकल कैपिटल है, ये नंबर 1 है लैंड, नंबर 2 लेबर और 3 फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट करो। एक है फिक्स्ड कैपिटल, अमितेश बताओ। सर फिक्स्ड, सर ट्रैक्टर, मशीनरी। ट्रैक्टर, बिल्डिंग भी हो सकती है ना। लैंड हो सकता है सर। लैंड अलग रखा गया। लैंड के अलावा भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड तो आपको बेसिकली चाहिए, लेकिन फिर बिल्डिंग भी चाहिए अगर आप सर्विसेज देना चाहते हो या कोई प्रोडक्शन करना चाहते हो। डेयरी प्रोडक्शन के लिए बिल्डिंग चाहिए, ट्रैक्टर, बिल्डिंग। और कुछ अगर अनाज भी उगा रहे तो लोग अपनी बिल्डिंग रखेंगे, भाई इसमें सामान रखेंगे। बिल्डिंग हो गया, सर, गोडाउन। ट्रैक्टर हो गया। और बताओ कुछ और भी है? सर गोडाउन, मशीन्स ना। और बताओ वर्किंग कैपिटल क्या है? सर रॉ रॉ मटेरियल, मटेरियल, पेट्रोल। इलेक्ट्रिसिटी, सर मनी, पावर, कोई भी टाइप की। मनी तो दोनों के लिए चाहिए। रॉ मटेरियल सीड्स हो गए, और इसके अलावा यूरिया हो गया, यूरिया चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा फॉडर, गाय के लिए चारा चाहिए क्या? फॉडर। और अगर देखा जाए तो फिक्स्ड कैपिटल में आपके कैटल्स आ जाएंगे, लेकिन उनको चारा देना पड़ेगा। मर गए तो
मर गए तो फिर वो अलग बात है, ठीक है। दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर कई चीजें बताई गई हैं, फिजिकल कैपिटल, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में देख के बताता हूँ, बुक में है कुछ ह्यूमन कैपिटल तो लिखा हुआ है next chapter में। इससे देख के बताता हूँ। ये रहता है। क्या क्या लिखा है? यहाँ से स्टार्ट एंटरप्राइज। तो लेबर में क्या क्या है इधर से कि एक्टिविटी हाईली एजुकेटेड वर्कर होगा, और ह्यूमन कैपिटल कहाँ लिखा है? ये इधर से यहाँ ये वाला जो है। अच्छा, सो यानी नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज टू बी एबल टू पुट लैंड, लेबर एंड फिजिकल, यानी इन तीनों को जो कनेक्ट कर सके उसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। हमारे पास जमीन भी है, टूल्स भी है और लेबर भी है, लेकिन जो उसका डायरेक्टर वो तीनों को एक साथ मिला के यूज नहीं कर पा रहा। सर सुपरवाइजर चाहिए। सुपरवाइजर कि वो कैसे, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है, यही सेंटेंस लिखने, बहुत अच्छा सेंटेंस है। क्या लिखा है बताओ कि, ठीक है। सो द फोर्थ रिक्वायरमेंट है नीड ऑफ नॉलेज। किस चीज की नॉलेज? नीड ऑफ तो कनेक्ट ओनली knowledge to connect land, labor and physical capital, ठीक है, इनको कनेक्ट, एंड एक्सपर्टीज टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। एक्सपर्टीज का मतलब समझते हो? प्रोड्यूस आउटपुट, उसके लिए ह्यूमन कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो वो हम बाद में देख लेंगे कि इतना होने के बाद भी लेबर भी है, लैंड भी है, सब कुछ है, लेकिन तुम अगर बना ना सको बिस्किट तो फायदा क्या नहीं। ओके, सो सबसे पहले आप फोर्थ पॉइंट एक पेज पे लिखेंगे, फिर फर्स्ट 3 पॉइंट अगले पेज पे। सर पहले फर्स्ट से बहुत। चलो पहले फर्स्ट 3 लिख लो। नो से पहले एक ही बात है, पहले फर्स्ट 3 लिख लो, नहीं फर्स्ट भी सर ठीक है, three। पहले लाओ। ठीक है। साथ में लिखवा लो ना सर। साथ में नहीं लिख पाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। सर क्या करना है? पहले 3 पॉइंट लिखो याद करो। ये हाइपोथेटिकल विलेज है, यहाँ सब कुछ उगता है, यहाँ फार्मिंग है, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, लेकिन फार्मिंग मेन है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये अपने बगल के विलेज रायगंज से और शाहपुर टाउन से कनेक्टेड है, बहुत आसान है। तीसरा क्या लिखोगे? डेवलप्ड रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, बहुत आसान चीज है। Yes, sir। हो गया? अरे हाइपोथेटिकल अच्छा जाने दो ना। सर इधर क्या लिखा है? नीड ऑफ नॉलेज के आगे नीड ऑफ नॉलेज के आगे नीड ऑफ नॉलेज टू कनेक्ट। सर मतलब क्या लिखा है? ऑर्डर का मतलब चार। मैंने लेबर को एक्सपर्टाइज ऑफ See, land. There are some definitions. It is a renewable natural resource. It is fixed. Renewable natural resource. So ये natural resource है, which also includes water, forest and minerals. Which लैंड में क्या क्या हो सकता है बोलो? सर वाटर, मिनरल्स। वाटर हो सकता है क्या? उसमें आप सबमर्सिबल लगा सकते हो, हैंड पंप। यस सर। वाटर, और उसमें फॉरेस्ट्स भी हो सकते हैं क्या लैंड में? यस सर। ट्रीज। और कभी कभी अगर उसकी खुदाई करो तो मिनरल्स निकल सकते हैं। यस सर, फॉसिल्स। सर आयरन ओर्स कुछ भी बहुत सारे ओर्स हो सकते हैं, 100 और वहाँ रखे हुए हैं। इस तरीके से जो भी है कुछ न कुछ कहाँ?
ये तो इस तरीके से फोर्स निकाले जा सकते हैं। sometimes gold. हाँ, कुछ भी निकल सकता है लैंड में। डॉलर गोल्ड लैंड क्या है? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, जिसमें ये सब आता है। अब जरा देखो कि दूसरी चीज लेबर क्या होता है? Labor. असर लेबर So who will work on land? So it refers to people who are engaged in some work. So it कोई भी work. refers to people Transporting. who are engaged in some work. उन्हें लेबर कहते हैं, ठीक है? There are skilled labor as well as unskilled labor. There are Labor. skilled labor जिन्हें किसी चीज का एक्सपर्टीज होता है, as well as अनस्किल्ड लेबर। जैसे तुम्हारे यहाँ अगर पाइप की फिटिंग करानी तो किसको बुलाओगे? हाँ, तो और घर बनवाना है तो मैसन को बुलाओगे। तो स्किल्ड लेबर होते हैं। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मनी नीडेड फॉर डूइंग सम वर्क। मनी सर जरूरी नहीं है ना ह्यूमन कैपिटल में तो कौन सा मनी चाहिए? फॉर डूइंग, अगर मान लो आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हो तो आपको कोई वर्क नहीं चाहिए, है ना? कुछ ऐसे भी काम हो सकते हैं। सो कैपिटल का मनी नीडेड फॉर डूइंग सम वर्क। लेकिन आजकल क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना कंपटीशन है कि आपको एडवर्टीजमेंट या कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नोबडी इज रेडी टू टेक योर सर्विसेज। कुछ ना कुछ पर्स तो ऐड करने पड़ते हैं। ये सब बिलबोर्ड में या फिर 20% ऑफ। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल that is tools, machine, building that can be used in production over many years. Tools, machines, buildings भी आ जाएंगी क्या? यस सर। Used to produce something that can be used for production, जिनको प्रोडक्शन के समय इस्तेमाल किया जा सके और कितने समय तक? फॉर मैनी ईयर्स। कभी ना कभी वो बिल्डिंग में खराबी भी आएगी, टूल में भी खराबी आएगी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो खत्म होता रहता है। वर्किंग कैपिटल दैट मीन्स रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। मनी हैंड। रॉ मटेरियल। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब तुम्हारे हाथ में पैसा है, तुम पैसा लगाओगे फिर पैसा आएगा। क्या वो भी रोटेट होता है? पैसा लगाओ, पैसा आया गया, तो वो वर्क कर रहा है। मनी रोटेशन में नहीं है क्या? सो एंड मनी इन हैंड विच इज यूज्ड, जो कि यूज्ड इन रोटेशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन। रोटेशन में यूज होता है कि नहीं? इन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस इन रोटेशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ये 5 डेफिनेशन लिख के दिखाओ। कल आओगे तो लिखवाएंगे। ऐसा लिखवा दो ना। ओके, पूरे हाथों में दे। चलो ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सपर्टीज which is required to put together land, labor and physical capital. So human knowledge
ह्यूमन एंड आउटपुट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, यानी दक्षता। एक्सपर्टीज का क्या मतलब होता है? दक्षता, डेक्सटीरिटी। जैसे कहीं डेक्सटीरिटी कहते नहीं हो कि तुम तो एम्बीडेक्स्ट्रस हो, तुम्हारे तो दोनों हाथ दाहिने हाथ, ऐसा नहीं कहते। और वो कुछ लोग कहते हैं एम्बीलीवस हो, तुम तो दोनों हाथ से लड़ रहे हो, दोनों हाथ ही तुम्हारे बाएं हाथ, तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते, नहीं कहते। क्योंकि लीवो का मतलब ग्रीक में क्या होता है? किसका मतलब? लीवो बायां हाथ, और एम्बीलीवस दोनों हाथ बाएं हाथ है। और डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? दाहिना हाथ। ये बाया है और ना? एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथ बाया मतलब तुम्हारे, यानी तुम दोनों हाथ से लिख सकते हो, दोनों हाथ से काम कर सकते हो। एम्बीडेक्स्ट्रस दोनों हाथ से कुशल, और अगर कोई एम्बीलीवस जस्ती हुआ और उसको ये बात बोलनी हो तो कैसे? राइट। दोनों हाथ से में क्या? मतलब कि जैसे एक हाथ से वो स्क्रू टाइट कर रहा है, उसका लेफ्ट हैंड भी एज गुड एज राइट। टेक्निकल वाले टेक्निकल है वो, ठीक से अगर इसको लेफ्ट से भी टाइट कर ले, राइट से भी। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा नहीं किया Which are required? सर दाया हाथ कौन सा होता है? Dexterous. नहीं, दाया हाथ कौन सा है? Right hand. राइट। अच्छा राइट। Are अच्छा मैं तो तरीका भूल गया। required to put हाँ together. ये बताया था मैंने क्लास 3 में। To put together. तीन चीजों को, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, टू अप्रिया प्रोड्यूस नहीं अप्रिया एंड आउटपुट। अप्रिया तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है इन सबको एक साथ मिला दें और कुछ बना सके तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है। नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? किसी को पता है क्या? हाँ That is लैंड लेबर और production. कैपिटल Okay, every production लैंड लेबर Is- पावर सप्लाई organized is possible only after combining. यदि हम किनको कंबाइन करते हैं? लैंड कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। लैंड, लेबर, कंबाइन फिजिकल कैपिटल एंड अगर इन चारों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? कुछ प्रोडक्शन हो जाएगा। यस सर कैपिटल ये कॉल्ड, उन्हें क्या कहेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पाद के कारण। समझ में आ गई? किसी चीज के प्रोडक्शन के जो कारण। ओके, नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? सर हरी क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है? सफेद क्रांति हर चीज जानती है। ये गुजरात में था, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने मालूम है कि अमूल जो डेयरी प्रोडक्ट पूरे देश में गया ना, ब्लू रिवॉल्यूशन भी बेटा बताओ। सब पानी सर मैंने बताया सबको तो सब इनको मालूम है। देखो कितना ये नेट का वजह से है सर, कि blue- जो फिशरी हर चीज देखो, आप उनके सामने बैठे कितने लॉरेट्स। सर ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ट्रीज और प्लांट्स के हाँ, लिए it includes कि हम दूसरे से अनाज न मंगाएं, अपने ऊपर ही निर्भर रहें। हम 130 करोड़ लोगों का पेट भर सकें। हमारे यहाँ इतना अनाज है कि अगर 10 साल तक सूखा पड़े तो सैनिकों को खिलाया जा सकता है। इतना सारा और जो आज सैनिक अनाज खा रहे हैं वो 10 साल पुराना, उसमें कीड़े लगे। है। मतलब वो एक 10वें साल का आज खिलाते हैं, इसीलिए उसमें अगर तो वो कहते हैं चलनी से सब चाल दोगे तो तब सब कीड़े ही निकल जाएंगे। ऐसे ही रोटी बनाओ मैस में, वो तो नहीं होता स्टेनर,
Yes, तो sir, sir, वो आप हम लोग कहते हैं कि मैं उससे छान के बनाऊं, अच्छी रोटी बनेगी, सब कीड़े तो निकल जाए। बोलेंगे फिर बचेगा क्या आटे में? ग्रीन रेवोल्यूशन। हरी क्रांति। सो सर ब्लू रेवोल्यूशन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फिश के लिए, जो कोस्टल एरिया में, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। मुझे लगा पानी के लिए। ये सब जानते हैं, सौम्या। इंट्रोड्यूस्ड इन 1960 in the field of agriculture। इन किस फील्ड में आया? सर वो पहले वाला कैसा रहेगा सर, 4 का ही दे दे। कल लेंगे। In the Sir, field it's of आपका agriculture, हाँ it includes modern methods of farming। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? ये एक याद है। Modern तो मैं देख ही रहा हूँ, हमें बता रहा है। methods of farming like HYV seeds। इसका क्या मतलब है? Seeds, high yielding variety seeds, high yielding variety seeds। हमारे फिर चैप्टर पढ़ा चुके थे, क्या पढ़ा तुमने? और बोलो मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जैसे क्रशर, वो क्या होगा? धान को कूटने के लिए थ्रेशर, थ्रेशर ऐसे। मॉडर्न इक्विपमेंट्स किस चीज के लिए? किसी भी आपको फर्टिलाइजेशन करना है या पानी का छिड़काव करना है, किसके लिए, है ना? तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स ऑफ फार्मिंग। तो जैसे स्प्रिंकलर। हाँ, स्प्रिंकलर, ये सारी चीजें हमें लगानी पड़ेंगी। तो उससे क्या हुआ कि इट इंक्रीज्ड आवर प्रोडक्शन मैनीफोल्ड। इसने हमारे यहाँ के कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। इट इंक्रीज्ड आवर जो भी है ना फूड प्रोडक्शन मैनीफोल्ड। इंदिरा गांधी के समय में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नील क्रांति, जैसा कि सौम्या ने बताया। मैंने बताया था सर सबसे पहले। सबसे पहले आपने हाँ, उसने बताया था। आफ्टर दिस जो हमारे यहाँ फूड या क्रॉप प्रोडक्शन है वो बढ़ गया था क्या? यस सर। प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, उतना ही लैंड में थोड़ा मैनीफोल्ड। ओके, बात समझ में आ गई? फार्म लेबर से क्या समझते हो? फार्म लेबर्स, तो फार्म लेबर्स का मतलब है दैट इज लैंडलेस फैमिलीज व्हिच आर वर्किंग इन फील्ड्स। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, अपने खेत नहीं है, और वो क्या करते हैं? दूसरे के खेत में कटाई, बुनाई, जुताई सब करते हैं। लैंडलेस लेबर हु आर सर इंक्रीज मैनीफोल्ड। हाँ, कई गुना, मतलब कई गुना बढ़ गया कृषि उत्पादन। बोलो, बात समझ में आई? सो लैंडलेस लेबर्स हु आर वर्किंग, तो मतलब अपने खेत में कुछ नहीं, उनके पास खेती नहीं है, इन फील्ड्स ऑफ अदर ऑफ इतना ही रखो।